मूडीज ने ट्रंप के मुंह पे मारा तमाचा, भारत की रेटिंग कम नहीं की। भारत के विकास को लेकर कही बड़ी बात। भारत की क्रेडिट रेटिंग Baa3 पर स्टेबल आउटलुक रखा। नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप देखिए, जब से राष्ट्रपति बने हैं तभी से भारत के खिलाफ हाथ धोकर पड़े और एक के बाद एक नए नियम और टैरिफ भी लगा रहे हैं ताकि भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो। जैसे ही आते ही पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर अचानक 50% कर दिया और इसके साथ ही साथ भारत को और ज्यादा परेशान करने के लिए H1B वीजा के लिए पैसे का दाम सोचिए 6 लाख से बढ़ाकर 78 लाख कर दिया ताकि भारत पर आर्थिक बोझ पड़ सके। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर करारा तमाचा दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक एजेंसी मूडीज ने मारा है। आर्थिक एजेंसी मूडीज ने सोमवार को भारत की क्रेडिट रेटिंग Baa3 पर स्टेबल आउटलुक के साथ बरकरार रखी है। ये फैसला देखिए भारत के मजबूत आर्थिक विकास और स्टेबल एक्सटर्नल फाइनेंस के कारण लिया गया है। इससे पहले देखिए 14 अगस्त को S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को BB- से एक पायदान बढ़ाकर BBB कर दिया था। अब इससे अभी बात समझ सकते हैं कि कैसे लाख अमेरिकी दबाव के बावजूद भी भारत आर्थिक रूप से मजबूत और प्रतिबंध के बावजूद आगे बढ़ रहा है। अब आर्थिक मामलों की जानकारों की माने तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने ऐसे समय में विश्वास जताया है, भरोसा किया है जब उस पर अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंककर भारी भरकम टैरिफ लगाया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 50% किया है। इससे रूसी तेल खरीदने के कारण 25% पेनल्टी शामिल है। फिर ट्रंप ने सोचे हाल ही में भारत को डेड इकोनॉमी भी कहा था, आपको याद होगा, लेकिन अमेरिकी क्रेडिट एजेंसी ने ही ट्रंप को इस बार करारा जवाब दिया। इससे समझा जा सकता है कि कैसे लाख कोशिशों के बावजूद भी भारत सीना तान कर आज भी खड़ा है और अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई विकास की गति में बाधा नहीं बनेगा। तो मूडीज ने भारत के आर्थिक विकास दर को काफी इज्जत बख्शी है। एजेंसी ने भारत की एक लंबी अवधि की स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारी करता रेटिंग के साथ लोकल करेंसी सीनियर अनसिक्योर्ड रेटिंग को Baa3 पर बनाए रखा है। ऐसा देखिए अन्य ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के एक सकारात्मक आकलन के बाद हुआ है। मसलन S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अगस्त में ही भारत की सॉवरेन रेटिंग को अपग्रेड किया था। फिर मूडीज ने अपने बयान में ये भी कहा है, भारत की क्रेडिट ताकतें जैसे बढ़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत बाहरी स्थिति और राजकोषीय घाटे के लिए स्थिर घरेलू फाइनेंसिंग आधार बने रहेंगे। इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि अमेरिका ने भारत को जलील करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है और ये भी नहीं छोड़ा कि भारत अमेरिका के पाले में आ जाए। लेकिन भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। ये तक कहा है कि भारत रूस का अभिन्न मित्र है और हमेशा रहेगा और तेल भी खरीदना जारी रहेगा। इससे देखिए अमेरिका को और भी मिर्ची लगी है। लेकिन भारत की आर्थिक विकास दर को अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी सही है और विकास बढ़ भी रहा है और इसको हम नहीं बल्कि अमेरिका की एक संस्था ने बात कही है। इससे साबित होता है कि भारत को रोक पाना आर्थिक महाशक्ति अमेरिका की बस की बात अब बिल्कुल नहीं है, चाहे वो कितना ही प्रतिबंध हम भारत पर लगाए। अमेरिकी आर्थिक एजेंसी मूडीज ने भारत की शॉर्ट टर्म लोकल करेंसी रेटिंग को P3 पर बनाए रखा है। ग्लोबल एजेंसी ने अपने बयान में ये तक कहा है, रेटिंग की पुष्टि और स्थिर आउटलुक हमारे इस विचार को दर्शाता है कि भारत की मौजूदा क्रेडिट ताकतें, जिनमें इसकी बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत बाहरी स्थिति और राजकोषीय घाटे के लिए स्थिर घरेलू वित्त पोषण आधार शामिल है, बनी रहेंगी। लेकिन अमेरिकी एजेंसियों ने ये बात भी कही है कि अमेरिकी प्रतिबंध से भारत को थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा और ये ताकतें भारी प्रतिकूल रुझानों से बचाव करती हैं। इनमें ऊंची अमेरिकी AAI स्थिर टैरिफ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय नीतियां शामिल भी हैं और ये नीतियां देखिए भारत की मैन्युफैक्चरिंग निवेश आकर्षित करने की क्षमता को सीमित कर सकती है। तो अब ये समझ सकते हैं कि क्या कहा है मूडीज ने और यहाँ पर एक उदाहरण से मैं आपको समझा दूं कि मूडीज क्या बातें समझाना चाहता है। जैसे देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% प्रतिबंध लगाया तो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को बकायदा एक पत्र लिखा कि आप झींगा उद्योग को बचाएं, क्योंकि अगर प्रतिबंध नहीं हटा तो झींगा उद्योग खत्म हो जाएगा।
क्योंकि भारत से सोचे 80% झींगा आंध्र प्रदेश में पैदा होता है और ये सामान अमेरिका को भेजा जाता है। अगर टैरिफ बढ़ेगा तो सामान की कीमत भी बढ़ जाएगी और ऐसे में कौन उपभोक्ता इन सामानों को खरीदेगा, और इसलिए आप इनकी मदद करें। इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि मूडीज ने जो शंका जाहिर की है वो सही है और भारत की खासकर टेक्सटाइल, हेल्थ, स्टील, मत्स्य विभाग ये सब इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है। तो आप समझ सकते हैं कि टैरिफ से तो देखिए परेशानी भारत की हो रही है, लेकिन उसके विकास की रफ्तार को ट्रंप किसी भी सूरत में रोक नहीं पाएंगे। ये हम नहीं बल्कि अमेरिकी आर्थिक एजेंसी का ये तक कहना है। आर्थिक जानकारों की माने तो अगर मूडीज ये बात कह रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जितना चाहे सितम कर ले, लेकिन भारत की रफ्तार को रोक पाना नामुमकिन होगा। इसके साथ ही साथ देखिए मूडीज ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि भारत को अपने राजकोषीय घाटे को देखना चाहिए, और ये बात सही भी है कि आप कर्ज पर कर्ज लेते जाएंगे और उसको कम करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये बाद में आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ये अच्छी बात है, अगर आपका काम कर्ज से हो रहा है तो आप बेशक लें, लेकिन टाइम पर जिससे लिया है उसे चुकाए भी, नहीं तो ब्याज और मूलधन दोनों मिलाकर आपकी स्थिति खराब कर देंगे। और ये बात सही भी है कि भारत सरकार कर्ज को कम करे और अच्छी नीति बनाकर सारी चीजों को सही तरीके से निपटाए। और इसी को लेकर मूडीज ये भी कह रहा है, मजबूत जीडीपी ग्रोथ और धीरे धीरे राजकोषीय समेकन से सरकार के ऊंचे कर्ज बोझ में केवल बहुत धीमी कमी आएगी। ये कमजोर कर्ज वहन क्षमता में पर्याप्त सुधार के लिए पर्याप्त नहीं होगा, खासकर इसलिए क्योंकि निजी उपभोग को मजबूत करने के हालिया राजकोषीय उपाय सरकार के राजस्व आधार को कम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत को मूडीज ने क्या सलाह दी और क्यों। अब ये देखना होगा कि अब आगे क्या होता है, लेकिन मूडीज ने देखिए भारत की स्थिति को शानदार बताकर फिलहाल तो अमेरिका को चिढ़ाया जरूर है।